दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी LIC का मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 150 रुपये की शुरुआत से आप कम से कम 1,23,75,750 रुपये की मालिक बन जाएंगे। ग्रांटेड 150 रुपये पर डे की इन्वेस्टमेंट करना है। महीने की लगभग आपको 4600 रुपया 4600 एवरी मंथ आपको जमा करना है। 4600 रुपये महीने की आपको जमा करना है और आपको 35 साल जमा करना है। 35 साल 25 ईयर। ये जो मैं प्लान आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और आकर्षक। ये प्लान आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान ले सकते हैं या आप अपने बच्चों को फ्यूचर प्लान के तौर पे ले सकते हैं। बच्चे के एजुकेशन प्लान पे ले सकते हैं। बच्चे को बाहर भेजना हो कोई बिजनेस प्लानिंग के तौर पे ले सकते हैं। बच्ची के कन्यादान या सुकन्या के तौर पे ले सकते हैं या एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। इतना सुंदर और आकर्षक प्लान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 18,85,000 रुपया आपको देना है। 18,85,000। चाहे आप मंथली कर लीजिए, चाहे आप हाफ ईयरली कर लीजिए, चाहे आप क्वार्टरली किस्त कर लीजिए 3 महीने की, आप चाहे साल का किस्त कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कैसे पेमेंट LIC ऑफ इंडिया को देना है। चाहे तो आप अपने बैंक से भी पैसा कटवा सकते हैं और आपको 1,23,75,000 रुपया LIC ऑफ इंडिया आपको देगी। इसमें 35 साल का आपका रिस्क कवर है। 25 ईयर्स का रिस्क कवर है। पहले दिन से 21 लाख का बीमा है और एक्सीडेंटल 42 लाख का बीमा है। जो लोग टर्म प्लान लेने के इच्छुक होते हैं, जो एक्सीडेंटल प्लान लेने के इच्छुक होते हैं किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करें। 150 रुपये में LIC ऑफ इंडिया आपका पहले दिन से 42 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। आप एक अच्छा मकान फ्लैट बनवा सकते हो किराए पर देने के लिए। हर तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। 150 रुपये की आदत डालिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो 150 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए। इसकी लॉकिंग ऑफ पीरियड 1 साल की है। 1 साल के बाद आप कभी भी लोन सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत है कभी भी ले सकते हैं। पॉलिसी चलती रहेगी। जब आपका दिल करे लोन ले सकते हैं। मर्जी आप बंद करा सकते हैं या मंदिर मान लीजिए आपने 20 साल चला दिया, पॉलिसी आपने बंद कर दिया, टाइम पूरा होने पर ब्याज के साथ आप पैसा ले सकते हैं। जितना % आपने कमिटमेंट LIC ऑफ इंडिया के साथ चुकाया उतना ही LIC ऑफ इंडिया भी आपके साथ प्रॉमिस चुकाएगा। इसलिए सभी मेरे दोस्तों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर आपने ये LIC का प्लान अभी तक आपने नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। हर आदमी को, हर इंसान को, हर प्राणी को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहिए। आप अपनी बुढ़ापे की तैयारी खुद करना। आप अपनी बुढ़ापे के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था खुद करना। मैं पहले भी वीडियो में ये बात बताया हूं कि आप अपने फंड की व्यवस्था खुद करिए। अपने बच्चों को ऊपर कतई भी निर्भर मत रहिए। अगर आपका बच्चा आपको करता है तो ये बोनस है, आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है तो आपको कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। जैसे गाय भैंस अपने मालिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब मेरा मालिक मेरे को चारा डालेगा, घास डालेगा। वो स्थिति बिल्कुल भी पैदा मत करिए।
रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करिए। मैं 150 रुपया पर डे का बता रहा हूँ, 4500 रुपये महीने का। कम ज़्यादा जितना मर्जी कर लीजिए, 100 रुपये का कर लीजिए पर डे का, 50 रुपये की कर लीजिए, 70 रुपये का कर लीजिए, 40 रुपये का कर लीजिए। महीने की 4500 है, 4000, 3000, 2000, 1000 का कर लीजिए। लेकिन जरूर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, अपनी इमरजेंसी फंड की जरूर प्लानिंग करिए। अपने बच्चों को ऊपर कभी भी निर्भर मत रहिए, नहीं तो दोस्तों पछताओगे। मैं आपको बार बार विनती करता हूं, हर वीडियो में बात बताता हूं, वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है LIC ऑफ इंडिया। विश्व का नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी सरकारी है, जिसकी सॉवरेन गारंटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार देती है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि कहीं भी हमारे एजेंट साथी LIC के मिले तो उनको पकड़ लीजिए और बोलिए कि ये प्लान हमको जरूर दीजिए। और दूसरी बात, कभी भी हमारे LIC के एडवाइजर साथी के साथ चालाकी मत कीजिए। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं। एक जंगल में एक शेर, बाघ, टाइगर भूखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने की तैयारी कर रहा था, भाग फिर रहा था। अचानक उसकी एक गाय मिल गई। वो गाय के पीछे दौड़ते गया और गाय अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। शेर सोच रहा था आज मेरा शिकार मिल गया, आज मेरा जो भूख है खत्म हो जाएगा, मैं गाय को खा करके। लेकिन गाय भागते भागते अचानक एक दलदल में, एक कीचड़ में फंस गई, छलांग लगाई और वहां जाके फंस गई। शेर दौड़ते दौड़ते भी 10-15 फीट की दूरी पर वो भी छलांग लगाया, वो भी कूद गया। जितना शेर निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो नीचे धंस रहा था। जितना गाय निकलने की कोशिश कर रही थी उतना गाय भी नीचे दलदल में फंस रही थी, धंस रही थी। दोस्तों कहानी बड़ी ध्यान से सुनना। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद गाय को दिल में तसल्ली आया, शांत हुई और बोली, ए बाघ, तेरा कोई मालिक है? वो बोलता है, मेरा मालिक कौन है? मैं जंगल का राजा हूं, शेर हूं, मैं जंगल का खुद मालिक हूं, मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं खुद मालिक हूं। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उस बाघ बोल रहा है। गाय ने बोला कि तेरा मरना आज निश्चित है, आज दुनिया की कोई भी ताकत तेरे को बचा नहीं सकती, क्योंकि तेरा मालिक कोई है ही नहीं, और जिसका कोई मालिक नहीं होता उसकी मौत निश्चित होती है। जिसकी कोई गुरु नहीं होता है उसकी मौत निश्चित है। गाय बोली, मेरा मालिक मुझे खोजते हुए मेरे पास आ जाएगा और मेरे को लेके चला जाएगा 2-4 घंटे में, लेकिन तेरा मालिक है नहीं, तेरे को लेने कोई नहीं आएगा, और तू तड़पते तड़पते भोजन के तलाश में, पानी के तलाश में तो इस दलदल में फंस के मर जाएगा। तूने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है। शेर को बहुत अच्छी ये बात लगी। कुछ देर के बाद गाय का मालिक आया, चिल्लाते हुए, खोजते हुए। उसने टॉर्च मारा, देखा कि मेरी गाय तो फंसी पड़ी है। गांव के 2-4-10 लोगों को बुलाया, रस्सा डाला और गाय को ले गया अपने घर पे। कभी भी अपने आप को क्लेवर मत बनी, चालाक मत बनी। अगर हमारे LIC के फाइनेंशियल एडवाइजर साथी अगर आपको कुछ समझा रहे हैं ना, तो आपको फैमिली की सुरक्षा दे रहे हैं, आपकी बुढ़ापे की लाठी दे रहे हैं, आपके बच्चों की भविष्य संवारने की आपको कसम दिला रहे हैं। ये जो मैंने प्लान आपको बताया है ना, 8 साल से लेकर के 50 साल के बीच में कोई भी मेल और फीमेल ले सकते हैं। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि कभी भी अपने अंदर ऐसी भावना मत लाइए चालाकी की। हमेशा अपने गुरु का, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। जो गलती बाघ, रावण, कौरव, कंस ने किया वो गलती आप कभी मत करिए। रावण का कोई मालिक नहीं था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, इवन अपनी वाइफ का भी बात नहीं सुनता था। कौरव 100 भाई थे, कौरव की भी यही हाल थी। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे,
लेकिन कौरवों ने बोला हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण के भी उन्होंने बात नहीं माना, उनका भी सर्वनाश हुआ। कंस मथुरा का राजा था, उसका भी कोई मालिक नहीं था, वो भी किसी की नहीं सुनता था, उसका भी कोई सलाहकार एडवाइजर नहीं था, उसका भी सर्वनाश हुआ। इसलिए बाघ रावण कौरव कंस का हाल अपने आप को मत करिए, नहीं तो सर्वनाश होगा, आपकी बुढ़ापा बहुत दुख में बीतेगी, आपकी मौत बहुत बुरा होगा। इसलिए हमारे LIC के एडवाइजर साथी जाते हैं तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए जाते हैं। हो सकता है आप बीमा नहीं कराओगे तो हो सकता है उनकी उस दिन की रोटी और दाल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली की क्या हाल होगी। एक मां के पेट में बच्चा पलता है तो उस मां को 9 महीने पहले पता लग जाता है कि 9 महीने के बाद हमारे घर में किलकारियां, खुशी आएंगी, बच्चे नए आएंगे, जन्म होगा, उत्साहित माहौल होता है। लेकिन मौत जब आती है तो पता भी नहीं होता है, 9 सेकंड पहले भी पता नहीं होता है कि कब आएगी। इसलिए मेरी आप सभी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि LIC की पॉलिसी जरूर लीजिए, अपने बच्चे की भविष्य जरूर संवारिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर कीजिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको 18,85,000 देना है और 1,23,75,00 रुपया लेना है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।